अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक वरफाना लक ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब मैंने आपके जिक्र को बुलंदो बाला फरमा दिया। जरा मोहब्बत से, ऐ मेरे नबी मैंने आपके जिक्र को बुलंदो बाला फरमा दिया। अब अगर जमाने का कोई बेवकूफ चाहे कि नबी की अजमत को नाप ले, तौल ले, घटा दे, तो ये उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि जिसकी अजमत को रब बुलंदो बाला फरमा दे, बंदे में पावर नहीं कि कहीं से कुछ कमी कर दे। इस आयत मुकद्दसा से नबी की शख्सियत, नबी का वकार, नबी की शानो शौकत, नबी की अजमत, नबी की रिफात पे चंद जुमले देने जा रहा हूँ। जब आप एक जानिब नबी की मोहब्बत को देखें और दूसरी जानिब पलट कर जब आप सहाबा के इश्क पर नजर डालें, जब दोनों पहलू पर आप नजर डालोगे तो बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि खालिक़े कायनात ये साबित कर देना चाहता है, ऐ आसमां के नीचे जिंदगी बसर करने वालों, ऐ मौतो हयात के मुसाफिरों, अगर तुम मेरे नबी के जलवे नाज को देखना चाहते हो, अगर तुम मेरे नबी की शख्सियत को चैलेंज करते हो, अगर तुम मेरे नबी के निगाहे नाज के पावर देखना चाहते हो, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे नबी की बारगाह नाज में, नबी की निगाह नाज जिस जानिब उठती गई उधर उधर की कायनात बदलती चली गई है। नबी की निगाह नाज सिद्दीक़ अकबर पे पड़ गई तो सदाकत के ताजदार उमर इब्ने खत्ताब पे पड़ गई, तो अदालत के शहसवार उस्मान ज़ुन्नूरैन पे पड़ गई, तो अदालत के सखावत के ताजदार मौला अली पे पड़ गई, तो हैदर कर्रार बनते नजर आ रहे हैं। मुझे कह लेने दिया जाए, मुस्तफा की निगाह नाज अगर किसी गुनहगार पे उठ गई है तो वक्का वली कामिल नजर आ रहा है। बरेली की सरजमी से अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा की नजर जब इस हकीकत पे पड़ती है तो फाजिले बरेलवी मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सबा बरेलवी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बहुत ही और गिरदो नवाज से आने वाले सुन्नी जन्नती भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दुनियावी मामलात में हम इलेक्शन लड़ते हैं, बोलिए लड़ते हैं कि नहीं? जब भी कोई कुर्सी का झगड़ा हो या आपसी कोई और लफड़ा हो तो हम क्या करते हैं? हमारा इंसानी मिजाज है भाई, वोटिंग करा लो, जिसका वोट ज्यादा होगा कुर्सी हुकूमत उसको दी जाएगी, फैसला उसके हक में कर दिया जाएगा। अच्छा, कभी आपने सोचा कि इलेक्शन होता क्यों है? कभी सोचा आपने इलेक्शन क्यों होता है? इख्तिलाफ की बुनियाद पर। ये जरूरी नहीं कि जिसको दिलवर शाही पसंद कर के आगे बढ़े झंडा लेकर उसको हम भी पसंद करें। ये जरूरी नहीं कि जिसको फुल मोहम्मद नकीब साहब पसंद कर ले, जिनका नारा लगाए उसका झंडा फुरकान फैंसी भी उठाए। क्या बात। इख्तिलाफ की बुनियाद पर कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को चाहता है। लेकिन आओ जब नंबर आया महबूब की चुनाव करने का, जरा बोले सुभान अल्लाह। ये तो रहा दुनिया का मिजाज, लेकिन आओ जरा अब इश्क का मिजाज देखो। जब नंबर आया महबूब के इंतखाब करने का तो रब ने अटल फैसला फरमा दिया, मेरे बंदो महबूब का चुनाव तुम न करो, क्योंकि तुम करोगे
तो तुम्हारे चुनाव में इख्तिलाफ होगा, और जिसे मैं चुन लूंगा उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मनशे मौला भी यही है कि जो मेरा महबूब हो वो सबका महबूब हो, ताकि महबूब एक रहे, महबूब एक रहे, सर एक जगह झुके, दिल एक जगह बिछे, न सर झुकाने में इख्तिलाफ, न दिल बिछाने में इख्तिलाफ। रब ने अटल फैसला फरमा दिया, मेरे बंदो ये मेरे महबूब का दामन है, इसे मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि मेरा महबूब नबियों में लाजवाब है, मेरा महबूब रसूलों में लाजवाब है, मेरा महबूब इंसानों में लाजवाब है, मेरा महबूब फिक्र में लाजवाब है, मेरा महबूब अजमतों में लाजवाब है, मेरा महबूब शौकतों में लाजवाब है, मेरा महबूब जिसके नाखून से लेकर तलवे तक का कोई जवाब नहीं। अगर पलट कर मैं ये कहूँ जिनकी जुल्फों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनकी पेशानी का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके भावों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके नैनों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके सीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके मदीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिनके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, और जिनके खानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, बात आगे बढ़ावे या छोड़ दे? बढ़ावे? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनने का थोड़ा मिजाज बनाइए, थोड़ा सा और मिजाज बना लीजिए ताकि मैं और मस्ती में बोल सकूं। हम सुन्नियों का नजरिया कि मेरे महबूब लाजवाब है। बेशक बेशक बेशक। है कोई किसी जग में कहीं हमारे महबूब जैसा तो लाओ। क्या बात है? कोई नहीं। कोई महबूब ऐसा मार्केट में हो तो लाओ। क्या बात है? जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनके सीने का जवाब न हो, जिनके मदीने का जवाब न हो, जिनके मदीने का कोई जवाब हो, है लाओ तो ऐसा महबूब कोई नहीं। हज़रात तवज्जो चाहूंगा। अच्छा, एक बात मैं कहता चलूं। पंडित महराज सामने से आ गए, कहा मौलाना बहुत देर हो गए, अपने नबी की बात करते हुए जरा मेरे चंद सवालात हैं उसके जवाब दे जाए। आए, सवाल किया, कहा इतनी देर तुम मोहब्बत की बातें करते रहे लेकिन अपनी जबान में बोल रहे थे, थोड़े से मेरे ये जुमले बर्दाश्त करके आगे बढ़ो। हमने कहा बताइए तो सही। वो कहने लगे गंगा जमुना विशानम पंडितम गोदानम स्वाहा। क्या बात है? वाह 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 वाह। गणेशम जन्नम शीशम नम पर्वतम जन्नम शीशम नम। समझ गए? बहुत। अरे समझा? बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जिसकी बात समझ में ना आए उसी को तो चतुर्वेदी कहते हैं। क्या बात है? क्या बात है? वाह 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 वाह। समझ में आई बात? गणेशम जन्नम शीशम नम पर्वतम जन्नम शीशम नम। बहुत अच्छे, बहुत। मैं ऐसा चतुर्वेदी नहीं हूँ कि तर्जमा नहीं सुनाऊंगा, लफ्ज लफ्ज सुना के जाऊंगा। क्या बात है? क्या बात है? जिंदाबाद जिंदाबाद। माजरत के साथ नकले कुफ्र न बस। बेशक। पंडित महराज आ गए, कहा कि मौलाना बताओ तुम जिस नबी की जिस महबूब की इतनी तारीफ कर रहे हो, क्या वो महबूब गणेश की तरह है? हमने कहा कहाँ गणेश जी, कहाँ हमारे नबी का जलवा। कहा क्या वो पर्वत की तरह, पत्थर की तरह? कहाँ पत्थर, कहाँ मेरे नबी का तलवा। कहा कि मौलाना ऐसे बात नहीं मानूंगा, कोई दलील है तो बता। हमने कहा महराज जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी अब्दुल हन्नान साहब क़िबला, हजरत मौलाना सनाउल्लाह खान साहब क़िबला। माशाअल्लाह। देखिए इलाके के ये दो शेर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा सनाउल्लाह खान रौनक फतेहपुरी जो खतीबे बाकमाल भी हैं और कई मदारिस के बैक वक्त नाजिम भी रह चुके हैं। मुजफ्फरपुर में इनका जलवा है आज भी। अल्लाह ताला इनके कद्दो खाल और इनके जिस्मानियात को और उम्र को और मजीद तक़वियत अता। आमीन आमीन आमीन।
अल्लामा कारी अब्दुल हन्नान साहब ने बड़ी मोहब्बतें पेश फरमाई इस जलसे के लिए। मैं आ गया, मैं बात क्या कर रहा था, सुनिए जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ, मैं पर्वत के मानिंदे, पत्थर के मानिंदे, हमने कहा कहाँ महाराज जी आप बात कर रहे हैं, अरे आम इंसान पत्थर से उम्दा है। कहा कोई दलील, हमने कहा उठाइए कुरान। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा फरमाया है। आप महा इंसान की बात करने लगे हैं। का गणेशम चन्नम शीशम नम पर्वतम चन्नम शीशम नम गंगा जमुना विशानम पंडितम गौतानम शवाहा। क्या वो महबूब गंगा के बहते धार की तरह पाक और पवित्र है? कहा कहाँ गंगा का धार और कहाँ मदीने का ताजदार। सारी दुनिया भागे गंगा के धार की जानिब और धार भागे मदीने के ताजदार की जानिब। क्या कोई मिसाल है, क्या कोई नजीर है? हमने कहा कि हाँ, मजहब इस्लाम ही मजहब ऐसा है जहाँ हर सवाल का जवाब मौजूद है। अगर नजीरें उठा कर देखनी है तो उठाओ तारीख इस्लाम। ये वही पेड़ है जो अपनी जगह लहर रहे थे, लेकिन जैसे ही मुस्तफा की नजरें पड़ी है अपनी जगह से झूमते हुए उखड़ गए। आकर कदमों को बोसा दिया, फिर इशारा पाए अपनी जगह जाकर लग गए। बस हम वही समझ गए जो पेड़ों को वजूद देता है उसे हम खुदा कहते हैं, और जो बुला लेना है उसी जात को मुस्तफा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सबा चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई जवाब नहीं है मेरे महबूब का, क्या बात, कोई मिसाल नहीं मेरे महबूब की। हजरात मोहतरम, बहुत अच्छे। जो चाहूंगा अब ज़हन को हाजिर कर लें। कहा कि भाई जवाब तो जैसे तैसे ठीक है, कुछ ऐसा जवाब दो ना यार, टेक्निकल जवाब लेकर आओ जो ज़हनों को बिल्कुल फिट हो जाए। हमने कहा आइए मैं आपको साबित करके बताता हूँ कि ये इंसान बेहतर है कि नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अब तवज्जो, जब अबू जहल नबी की बारगाह में चला तो इन्हीं पत्थरों में से कुछ लेकर चला। जरा ज़हन हाजिर कर लीजिए। आ गया नबी की बारगाह में, कहा कि मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठियों में क्या है। प्यारे पैगंबर मुस्कुराने लगे। जब आप मुस्कुराए इधर अबू जहल को गुस्सा आने लगा। कहा कि मैंने सवाल किया, आपने मेरे सवाल के जवाब के बजाय हंसकर मेरा मजाक उड़ाया है। मेरे मुस्तफा फरमाते कि अबू जहल मैं हंस रहा हूँ तेरे सवाल पे कि तुझे हो क्या गया, मैं हंस रहा हूँ तेरी खोपड़ी पे कि तुझे हुआ क्या। क्या बात है, क्या बात है। तुझे खबर नहीं है कि ये वो बारगाह है जहाँ कोई सवाल आकर सवाल नहीं रह जाता। अब मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठियों में क्या है, या जो तेरी मुट्ठियों में बंद है वो बोल दे कि मैं कौन हूं तो कैसा रहेगा। जरा ज़हन हाजिर है। कहा जो तेरी मुट्ठियों में बंद है वो बोले कि मैं कौन हूं तो कैसा रहेगा। क्या बात है। पहले मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे, अब ये उछल कूद करने लगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपने फरमाया ये जश्न मनाने की वजह क्या है? कहा कि मैंने अपनी फतह देख ली है, मैं अपनी कामयाबी देख रहा हूँ। कहा कैसे? कहा वो इस तरीके से। पहला सवाल जो आपने किया था वो बड़ा आसान था, क्योंकि वहाँ आपके बोलने की बात थी। अब ये क्या बोलेंगी जिनमें कभी जान नहीं, ये क्या बोलेंगी जिनमें कभी जबान नहीं। तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, सुनो, तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया अबू जहल पूछ के तो देख ये बोलेंगी। बहुत अच्छे, पूछ के देख ये बोलेंगी। अब जबान पे अबू जहल का नाम आया, जबान की चाशनी बिल्कुल खत्म हो गई। क्या बात है, क्या बात। जबान में जो जिंदाबाद जिंदाबाद मजे थे वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि गुस्ताखे नबी का जिक्र होने लगा। अब आइए जरा जबान की चाशनी लूं। आप सबों को मैं दिल्ली की सैर कराता हूँ। क्या बात। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमतों व रिदवान की बारगाह नाज है। अल्लाह ताला उनकी मरमत पे रहमतों की बरसात फरमाए और उनका सदका हम गरीबों पे खैरात करें।
आ गई आपकी बारगाह में एक ज़ईफ़ा अर्ज़ करती है अल्लाह के मुक़द्दस वली, पूरी जिंदगी गुजर गई, गरीबी ने कभी दरवाजा नहीं छोड़ा कि आपकी बारगाह में कोई चीज पेश करती। ये एक मुर्गी का अंडा लाई हो सके तो इस गरीब का ये तोहफा आप कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। तारीख बता रही है जैसे ही जनाब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उस अंडे को हाथ में लिया, 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़कर दम कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बेशक बेशक 3 मरतबा पढ़कर फूंक मार दी, अंडा सोना हो गया। क्या बात जरा है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंडा, आवाज आया, अंडा सोना हो गया। बुढ़िया की नजर तो ठीक थी लेकिन दिल खराब हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सोचने लगी काश के मेरा ही वाला अंडा मुझको अगर वापस कर देते तो काम बन जाता। जिंदगी की सारी उलझनें, दिक्कतें, ये परेशानी, ये मजबूरी, ये लाचारी, ये दुश्वारी सारी दूर हो जाती। लेकिन अल्लाह वाला हमारी तरह 2 आंखें नहीं रखता, उनके पास 4 आंखें होती हैं। 2 से जाहिर चीजों को देखता है और 2 से सीधे दिल की हरकतों को देखा करता है। यानी दिल्ली वाले ने दिल को पढ़ लिया, तो जब दिल्ली के दिलदार के पढ़ने का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माने की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माने की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयदे आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सबा बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नबी लाजवाब है। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलने लगी बूढ़ी, चलने लगी अल्लाह के वली के दर से। आपने सवाल किया माँ कहाँ जा रही हो, कहा घर जा रही हो। कहा जा रही हो वो तो ठीक है लेकिन जो दिल में बात आ गई उसको छोड़ के क्यों जाती है। लेती जा, जो तू लाई थी अंडा था, मेरी बारगाह में आने के बाद अब ये सोना बन गया है। ले मुकद्दर को सवार दरवाजे तक गई, पलट कर फिर आ गई। कहा आपने क्या मामला है, क्यों आई। कहा कि सरकार बड़ी मेहरबानी होती, आने जाने का झंझट खत्म हो जाता तो अच्छा होता, ये सिस्टम खत्म हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। आपने फरमाया क्या मतलब। कहा वो मंत्र ही दे दीजिए ना जिससे अंडे को आपने सोना बनाया है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे सवाल का वली फरमाते हैं जा तेरे लिए इजाजत है। अब घर पे बूढ़े शौहर को ढूंढ डांट करके लाई का कहाँ थे। नसीब बनाने के दिन आए तो गलियों में घूम रहे, चाय खानों में बैठकर मौलाना लोगों की गीबत कर रहे, आपस में झगड़ा लड़ाने की बात कर रहे। चलो नहा, नए नए कपड़े पहनाया, मट्टी का घर था, सही तरीके से साफ सुफ किया गया। सारे सुराखों को, खिड़कियों को, दरवाजों को का बंद कर दो ताकि कोई अंदर झांक कर न देख सके। पूरे मोहल्ले से अंडा ढूंढा गया, 24 अंडे निकले। कितने? 24 अंडे निकले। सबको सजाकर सामने रख दिया गया, दोनों की ड्यूटी लग गई। बूढ़ा शौहर शाम से लेकर रात के 12 बजे तक पढ़ता रहा, दम पे दम करता रहा, लेकिन सारी फूके बेअसर चल होती चली गई। अब ज़ईफ़ा आगे बढ़ी, का चल हट न जाने कहाँ कहाँ की चाय पी कर आ गया है, जबान की चाशनी बिल्कुल खत्म हो गई है। अब देखो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, एक पल में अंडे का कलर बदल जाएगा। अब ज़ईफ़ा रात के 12 बजे से लेकर सुबह
फज्र तक पड़ती रही, अंडे पे दम करती रही, फूंक पे फूंक मारती रही, लेकिन सारी फूंके बेअसर होती चली गई। एक भी अंडे का कलर बदल न सका, एक भी अंडे ने अपने वजूद में तब्दीली लाने की कोशिश नहीं किया। ज़ईफा सुबह फज्र के बाद वली कामिल की बारगाह में आती है, अर्ज़ करती है अल्लाह वाले आपने तो फकत 3 दफा ही पढ़कर दम कर दिया था, तो अंडे ने अपना वजूद बदल डाला था। हम दोनों मियां बीवी रात भर पढ़ते रहे, अंडे पे दम करते रहे, लेकिन अंडे में तब्दीली ना आई। मुस्कुराया अल्लाह का वली, फरमाते हैं माँ तेरी ज़बान और है, मेरी ज़बान और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयदे आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सबा बरेलवी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे महबूब ने फरमाया अबू जहल पूछ के तो देखिए बोलेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अबू जहल मुखातब हुआ मुट्ठियों की जानिब, कहा कौन है, कान के पास लेकर गया, आवाज कुछ आ नहीं रही है, कहा कौन है, नहीं बोलती। मेरे पैगंबर मुस्कुराने लगे, फरमाया अबू जहल तुझसे नहीं बोलेंगे क्योंकि तेरी ज़बान और है, मेरी ज़बान और है। अब प्यारे मुस्तफा ने वही पावर वाली उंगली उठाई जो कभी मकाम सहबा में उठी थी, वही पावर वाली उंगली उठी जिसे कभी आपने पानी के चश्मे जारी फरमाया था, वही पावर वाली उंगली उठी जिसे कभी आपने पेड़ पौधों को अपनी बारगाह में लाया था, वही पावर वाली उंगली उठी जिसे कभी आपने चाँद के सीने को चाक किया था। मेरे नबी की उंगली का इशारा हुआ, अबू जहल का कब्जा टूटा, बंद मुट्ठियों में कंकरी घूमने लगी, पढ़ने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फेंक कर कहा नौज़ बिल्लाह के ये जादू है। तो कहते हैं हजरात के जिस वो अल्लाह तौफीक नहीं देता ईमान की, उसे ऐसे ही पागल बना के रखता है। हजरात चूंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है और हमारे मेहमान हजरात स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी आपकी मोहब्बतों ने आवाज लगाई, बंदा हाजिर होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।